Bismillahirrahmanirrahim. I'm Muhammad Salman. I welcome all of you in today's class. Our today's topic is planning, very important and very close in our practical life. So first of all, we will see some great quotes of great people about planning. Japanese proverb में वो एक कोट्स बयान करते हैं प्लानिंग के वाले से व्हेन यू आर थर्स्टी इट्स टू लेट टू डिग अ वॉल कि जब आप प्यासे हों तो और तब आप जब को ख्याल आए कि आपको एक कुआं खोदना चाहिए तो आप समझें कि आप बहुत लेट हो गए हैं। थॉमस एल्वा एडिसन ने इसके लिए एक हवाले से कोट लिखा ही सेज गुड फॉर्चून इज बट हैपन्स व्हेन अपॉर्चुनिटीज मीट विद प्लानिंग। कहता है गुड फॉर्चून तब है कि जब आप अपॉर्चुनिटीज को प्लानिंग के साथ मीट करें और उसको आगे बढ़ाएं। चाइनीज प्रोवर्ब में कहते हैं बेटर गो होम एंड मेक अ नेट rather देन डाई फॉर फिश एट रैंडम। चाइनीज में ये कहा जाता है कि अगर आपके पास नेट नहीं है और आप रैंडमली फिशेस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप घर जाएं और पहले जो है एक नेट बनाएं और फिर आएं और फिशेस को पकड़ें। अ ड्रीम इज जस्ट अ ड्रीम, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ प्लान एंड अ डेडलाइन। तो ड्रीम सिर्फ ड्रीम होता है जबकि गोल जो होता है गोल एक ऐसा ड्रीम होता है जो प्लान के साथ होता है और डेडलाइन के साथ होता है। नाउ कम्स द प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? एज आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास, बल्कि जब हमने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में प्लानिंग को पढ़ा तभी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि आप प्लानिंग में क्या कर रहे होते हैं कि व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ यू वांट टू achieve your goals and objectives. So in planning, he says, planning is a process that involves the setting of the organization goals. हर ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी छोटी हो या बड़ी हो लाजमी याद रखें उसके गोल्स होते हैं। गोल्स होते हैं, गोल्स को अचीव करने के लिए वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं और फिर उन स्ट्रेटजीज और गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, प्लान्स ऑफ एक्शंस बनाते हैं जिनके जरिए वो उन गोल्स को मीट करते हैं। Planning is a process that involves the setting of the organization's goal, establishing strategies for accomplishing those goals, and developing plans for actions that managers intend to use to achieve said organizational goal. याद रखें किसी भी हर एक काम का कोई ना कोई मकसद होता है जिसको हम गोल कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जब बनती हैं, काम करती हैं, जो प्रॉफिटेबल होती हैं, उनका प्राइमरी गोल होता है कि वो उनमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। तो उसके लिहाज से वो जो भी गोल्स बनाते हैं उसको गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं। और स्ट्रेटजीज किस लिए होती है? ताकि वो गोल्स को टाइमली अचीव कर सकें। और प्लान ऑफ एक्शंस क्या होते हैं? वो एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए वो कैसे उस एक्टिविटीज को पूरा कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्लान ऑफ एक्शन। Planning is important because it provides directions to all of the organization's human resource managers and employees, reduce uncertainty and minimize waste of time, effort and resources. ये भी मैंने आपको बताया था डिटेल में कि देर आर थ्री थिंग्स इन्वॉल्व। नंबर वन, आप कभी भी प्लानिंग की हम बात करते हैं तो उसके तीन ट्रेड्स आपके अंदर पहले से मौजूद होने चाहिए। एक नंबर इंटेंसिटी, डायरेक्शन, परसिस्टेंस। और ये प्लानिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको डायरेक्शन देती है, आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को देती है, एम्प्लॉयज़ को देती है, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर देती है, आपकी वेस्ट को जो है मिनिमाइज कर देती है और आपकी एफर्ट्स और रिसोर्सेज भी अगर आप प्लानिंग से चलेंगे तो वो उनकी भी वेस्टेज से आप बच जाएंगे। वेस्ट किसे कहते हैं? कि जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स या एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको जो आप ख़त्म कर दें, उनको ओवरकम कर लें, तो आपका टाइम भी बचता है, आपकी एफर्ट्स भी बचती हैं और आपकी आपकी कॉस्ट भी बचती है और बेहतर तौर पर आप किसी चीज़ को अचीव कर पाते हैं। फिर गोल्स आर द टारगेट्स दैट मैनेजमेंट डिजायर टू रीच while plans are the means or actions which management intend to use to achieve the set goals and targets. गोल्स क्या होते हैं? मैनेजमेंट की डिजायर टारगेट्स होते हैं, जबकि प्लान्स क्या होते हैं? वो आपके एक्शंस होते हैं जो मैनेजमेंट जो रहती है उसको यूज करती है और गोल्स और टारगेट्स तक पहुंचती है, उनको अचीव करती है। याद रखें, मिसाल के तौर पर आपकी कोई सेल्स का गोल है, आपका आपका कोई मार्केटिंग का गोल है, आपका कोई चीज़ रिक्रूट करना चाहते हैं, कोई प्रोक्योर करना चाहते हैं, कोई गोल्स हैं आपके जो भी 1 साल के हैं या शॉर्ट टर्म है।
तो आपके प्लान जो होते हैं ना वही उनकी उन गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प आउट करते हैं। Plans are best described in terms of their comprehensiveness, time frame, specificity and frequency of use. प्लान्स जो है ना इस अगर हम उनको इस तरह थोड़ा डिवाइड कर लें वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में डिस्क्राइब हो सकते हैं। ठीक है, इसमें ये एक डायग्राम में देखें प्लान्स को, उसमें उसने इसको इन्हीं 4 चीज़ों को डायग्राम में शो किया हुआ है: कंप्रीहेंसिवनेस, टाइम फ्रेम, स्पेसिफिसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़। अच्छा, अब प्लानिंग के स्टेप्स के हवाले से बताता है। प्लानिंग स्टेप्स इंक्लूड डिफाइनिंग ऑफ गोल्स, objectives, determining where you stand in relation to set goals, objective, developing premise, premises regarding future conditions। एक है तो प्लानिंग स्टेप जो होते हैं ना वो आपके गोल्स और देखिए एक ही चीज बार बार आ रही है कि आपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, अब आपने प्लान ऑफ एक्शन बनाना है उसको अचीव करने के हवाले से। यहाँ भी बात कर रहा है डिफाइनिंग ऑफ गोल्स ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग वेयर यू आप कहाँ पर खड़े हुए हैं अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से। और आपके अपने फ्यूचर का आपका क्या प्लान है, आप कैसे जो है वो अपने आप को जो आने वाले वक्तों में अपने जो टारगेट्स हैं, गोल हैं या जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको कैसे अचीव कर लेंगे। ये तमाम के तमाम स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं प्लानिंग के हवाले से कि आप इस वक्त मौजूद कहाँ हैं, आने वाले वक्तों में कहाँ पर देखना चाहते हैं, जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए थे उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को आप कैसे अचीव करते हैं, ये कर पाएंगे। Planning steps include analyzing and choosing action alternatives। डेफिनेटली आप एनालाइज करते हैं और एक्शन अल्टरनेटिव देखते हैं कि अगर इस तरह से आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, प्लान को इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने एक पेपर वर्क कर लिया, नाउ यू हैव टू वर्क हाउ यू कैन इंक्रीज योर सेल्स एंड उससे ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आप कैसे प्लान आउट करते हैं और कैसे उसको अचीव करते हैं। क्योंकि इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, अगर डॉक्यूमेंटेशन में रहेगा तभी भी आप आगे नहीं मूव कर रहे। इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, जो भी उसके रिजल्ट्स आते हैं उसको इवैल्यूएट करने के बाद उसके जो अच्छे करेक्टिव एक्शंस होते हैं वो आपको लेने पड़ते हैं। ये प्लानिंग का एक रिजल्ट होता है। मिसाल के तौर पर आपने अपने किसी प्रोडक्ट के हवाले से कस्टमर से फीडबैक अपने लेना है, तो आपने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, उसके रिजल्ट्स को भी वेट किया और करेक्टिव एक्शंस लिया कि अब जो न्यू ट्रेंड के मुताबिक आपके कस्टमर्स जो हैं वो क्या चीज़ बेहतर पसंद करते हैं और किस तरीके से वो उसको लेके चलना चाहते हैं। प्लानिंग में क्या है जी, हाउ डज अ मैनेजर, मैनेजर कैसे प्लान करता है। याद रखें मैनेजर हमेशा, अच्छा मैनेजर वो होता है वो तमाम लोगों को इन्वॉल्व करता है, सबसे फीडबैक लेता है, सबसे उसकी उनकी राय लेता है और उसके बाद फिर क्या करता है वो उसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, उसमें इसमें इस तमाम चीज़ें हैं जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ, इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स करता है, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस लेता है, उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग द प्लान करता है, एनालाइजिंग एंड चूजिंग एक्शंस जो है वो देखता है। ठीक है, मतलब ये तमाम के तमाम लोगों को इन्वॉल्व करके उनकी उनकी राय लेकर एक बेस्ट और डिसीजंस लेता है जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है आने वाले वक्त के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स देखे हैं जहाँ पर इस तरह के ये क्वेश्चन मैंने किसी न किसी सूरत में ज़रूर देखा है, तो इसको मार्क भी कर लें और उसको अच्छे से समझें। और वैसे भी आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो प्लानिंग की जब वो बात करेंगे तो इनमें से कोई भी आपसे पूछ सकता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बता दें, व्हाट इज टैक्टिकल प्लानिंग, व्हाट यू डू इन ऑपरेशनल प्लानिंग, व्हाट इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग, व्हाट इज शॉर्ट टर्म प्लानिंग। इस तरह के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके इंटरव्यूज में वो पूछ सकते हैं। So here we are talking about planning types. Number 1 is strategic, number 2 is tactical, number 3 is operational, number 4 is long term, number 5 is short term, number 6 directional, number 7 is specific, number 8 is single use and number 9 is standing plans। अब आ जाएं हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मैंने आपको बताया था, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, जो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। Strategic planning sets the long-term direction of the organization in which it wants to proceed in future। कि वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग उन्होंने कर ली, अब उस प्लानिंग के बेसिस पर वो फ्यूचर में तक पहुंच, फ्यूचर तक अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे जो है वो मूव करना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं, कैसे उस वहां तक जाना चाहते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग।
मिसाल के तौर पर आपने 5 to 10 ईयर्स की प्लानिंग कर ली और आपने देखा कि आज हम हमारी करंट पोजीशन ये है और हम आने वाले 10 ईयर्स में हम चाहते हैं कि ये मुख्तलिफ एरियाज के अंदर हम अपने आउटलेट्स जो हैं वो बना लें। तो आपकी वो 5 to 10 ईयर्स की प्लानिंग के मुताबिक फिर आपने देखना है कि अब आपने दो डिस्ट्रिक्ट्स में आपने अपने आउटलेट्स बना लिए, 3 में बना लिए, 4 में बना लिए, 5 में बना लिए। तो ये दीज आर द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या होता है, फोकस ऑन द ब्रॉड फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। याद रखें कि ब्रॉड फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन का फोकस होता है इनकॉर्पोरेटिंग बोथ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन gathered by analyzing the company's competitive environment and the firm's internal resources. Manager determine the scope of the business to achieve the organizational objective. याद रखेंगे जब when you are talking about in the market, you have many competitors there, so you must know what is the competitive environment there. For that purpose, you will collect the data from the market and analyze that data and use that result and take corrective measures or corrective actions to achieve your business or organizational long term objective. इसका फ्यूचर ब्रॉड फ्यूचर जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो होते हैं उस फोकस होता है कि वो आने वाले वक्तों में ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। वो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, अपने इंटरनल रिसोर्सेज को देखते हैं, ठीक है, स्कोप ऑफ बिजनेस को देखा जाता है और उसको सामने देखते हुए, क्योंकि आपका फोकस फ्यूचर होता है, तो फिर आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या होता है, नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर एंड द कंपटीशंस। एनवायरमेंटल फैक्टर में आपके इंटरनल इन्वायरमेंट भी है, आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी है, और तमाम के तमाम फैक्टर्स को आप देखते हैं और कंपटीशंस को आप देख रहे होते हैं। देखिए मैं आपको मिसाल दूं कि जब ये जैक मा ने अपना ये अलीबाबा स्टार्ट किया था, जब वो ये इस्टेब्लिश हो गया था, तो वहाँ पर उसके इससे एक और बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ईबे वहाँ पर काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी अच्छी प्लानिंग की और ईबे को उन्होंने चाइना से आउट कर दिया। तो कंपटीशन में क्या होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे बेहतर यूटिलाइज करते हैं, अपना कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को कैसे नज़र देखते हैं, आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है और कैसे आप उसको बेहतर तौर पर इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। ठीक है, मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्लान फोकस ऑन हाउ टू अचीव गोल्स 3 to 5 years इनटू द फ्यूचर। ठीक है, ज़्यादातर जो स्ट्रेटेजिक फोकस प्लान होते हैं 3 to 5 years के होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 3 to 5 years के फ्यूचर ये स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनते हैं, जिनमें गोल बनाकर उनको फोकस किया जाता है और उनको अचीव किया जाता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में मजीद, इट हैज़ द पोटेंशियल टू इम्पैक्ट ड्रामेटिकली बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली ऑन द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अगर अच्छी होगी तो पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगी, अगर अच्छी नहीं होगी तो नेगेटिव हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है सर्वाइवल ऑफ द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। इसका हॉरिजन जो 3 to 5 years का होता है, टॉप मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व होती है इन फ्रेमिंग द स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने के लिए टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। मैंने आपको बताया था कि आप अगर और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें तो दुनिया के अंदर सीईओ लेवल के लोगों की सबसे ज़्यादा हायरिंग होती है और हाईली पेड होते हैं, सबसे ज़्यादा फायरिंग भी होती है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन उनके प्लान की बेसिस पर चल रही होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता हो कि वो ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हॉरिजन 3 to 5 years होता है, में हाई मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, फ्यूचर फोकस होता है, और आप आने वाले वक्त में अपने आप को कहाँ देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, उस पर काम किया जाता है और उसमें तमाम लोग जो है वो उनकी उनकी उनसे शेयरिंग करने के बाद इसको फाइनलाइज किया जाता है। नेक्स्ट है जी टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लान ट्रांसलेट द स्ट्रेटेजिक प्लान्स इनटू स्पेसिफिक गोल्स फॉर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक प्लान्स आपने बना लिए, अब टैक्टिकल प्लान क्या कर रहे हैं, उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं स्पेसिफिक गोल्स के अंदर, कि वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के किसी हिस्से के हवाले से। दे आर फॉर शॉर्ट टर्म फ्रेम एंड यूजुअली फोकस फॉर 1 to 2 years। ये 1 या 2 सालों के लिए होते हैं। याद रखें, स्ट्रेटेजिक प्लान को ट्रांसलेट करते हैं इनटू स्पेसिफिक गोल्स, यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लान आपने जो बना लिया उनके मखसूस गोल्स बना दिए, और कुछ जो है मिसाल के तौर HR का लहदा बना दिया, फाइनेंस का लहदा बना दिया, आपने जो है वो ह्यूमन क्या कहते हैं उसका
मार्केटिंग सेल्स का अलहदा बना दिया। तो ये क्या है कि स्पेसिफिक गोल्स जो है वो पार्ट वाइज ऑर्गेनाइजेशन के आपने बना दिया और हेल्प आउट कर दिया आपकी टेक्टिकल प्लान। यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लान को टेक्टिकल प्लान में ट्रांसलेट होने के बाद क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट का, हर हिस्से का एक अपना एक प्लान ऑफ एक्शन और टेक्टिकल प्लान उनके पास आ जाता है। 1 से 2 सालों के लिए ये होते हैं। अच्छा, instead of focusing on the entire corporations, tactical plans typically affect a single business within an organization। क्योंकि मैंने आपको बताया ये tactical plan जो है वो मखसूस हिस्से के अंदर डिवाइड कर दिए जाते हैं उनके गोल्स को, तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो असरअंदाज नहीं होते, बल्कि ये एक सिंगल बिजनेस विद इन ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्ट कर सकते हैं। खुदा न खास्ता मार्केटिंग सेल्स को पॉजिटिव भी इम्पैक्ट कर सकते हैं और उनका इफेक्ट आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो क्या होता है कि इंटायर कॉर्पोरेशन उसमें इन्वॉल्व नहीं, उस पर असर इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता, लेकिन एक मखसूस बिजनेस, सिंगल बिजनेस या विद इन ऑर्गेनाइजेशन पर जरूर। मिसाल के तौर पर एप्पल की जिस तरह 10 प्रोडक्ट हैं, उनमें जब टेक्निकल प्लानिंग हो गई तो उन्होंने हर एक प्रोडक्ट को की अलग टेक्निकल प्लानिंग उनके पास आ गई, तो किसी एक पर ही असरअंदाज हो सकती है, ये नहीं कि 10 की 10 जो है वो उस पर असरअंदाज हो। Although tactical plans should complement the organization overall strategic plan, they are often somewhat independent of other tactical plan। अच्छा, ये क्या होता है कि अगर टेक्निकल प्लान्स कॉम्प्लीमेंट करता है ऑर्गेनाइजेशंस को ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्योंकि ये ट्रांसलेट करता है बेसिकली किसको, स्ट्रेटेजिक प्लान्स को किसके अंदर, स्पेसिफिक गोल्स के अंदर, फिर वो स्पेसिफिक गोल्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के में मुख्तलिफ बिजनेस पोर्शंस के अंदर जो है वो अलग-अलग से सेग्रीगेट कर दिए जाते हैं। फिर इससे तमाम के तमाम इंडिपेंडेंटली वो जो है वो काम टेक्टिकल प्लान इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं, इसलिए जो है ये इसका जो असर है सिंगल बिजनेस पर होता है। Tactical plans are concerned with implementation of strategic plan। हमने पहले डिस्कस कर लिया, by coordinating the work of different department in the organization। क्योंकि ये हर एक डिपार्टमेंट के लिए टेक्निकल प्लान अलहदा होता है, तो एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन से फिर ये वो इसको प्लान्स को आगे मूव करते हैं। दे ट्राई टू इंटीग्रेट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंश्योर द कमिटमेंट टू स्ट्रेटेजिक प्लान। फिर वो क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को के जितने भी यूनिट्स होते हैं इंटीग्रेट करते हैं और स्ट्रेटेजिक प्लान को अचीव करने के लिए कमिटमेंट को जो है इंश्योर किया जाता है कि ये जब हमने टेक्निकल प्लान सबको मिल गया, और फिर क्या है कि उनको इंटीग्रेट कर दिया जाता है। जब तमाम यूनिट मिलकर काम कर रहे होते हैं तो बेसिकली हो क्या रहा होता है, वो स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो प्रॉपरली उसको इंश्योर किया जा रहा होता है। Next is operational planning। Operational plan translates the tactical plans into specific goal and actions for small unit of the organization। देखें, tactical plan ने क्या किया था, strategic plan को translate किया था। ये operational plan है, ये translate करता है आपके tactical plans को into specific goals के अंदर and actions of small units of the उनके goals को और उनकी जो small units में जो actions लिए जा रहे हैं उनको, उन सबको ये क्या कर रहा है, ये translate कर रहा है। अगेन समझा दूं, ऑपरेशनल प्लान ट्रांसलेट करता है टेक्टिकल प्लान को स्पेसिफिक गोल्स के हवाले से, और उनके जो स्मॉल यूनिट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनके एक्शंस को ये ट्रांसलेट करता है बेसिकली कि वो व्हाट दे आर परफॉर्म देयर। अच्छा, दे टिपिकली फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म, यूजुअली 12 मंथ और लेस। ये बेसिकली जो यूजुअली 12 माह या से कम के लिए जो है ना, ये इसका फोकस होता है, शॉर्ट टर्म होता है। अगेन आई रिपीट कि ऑपरेशनल प्लान क्या करता है, ट्रांसलेट करता है टेक्टिकल प्लान को स्पेसिफिक गोल के अंदर, और जो स्मॉल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन के काम कर रहे होते हैं उनके एक्शंस को भी ट्रांसलेट करता है कि वो क्या उनकी प्रोग्रेस है, वो क्या काम कर रहे हैं। तो टिपिकली फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म, यूजुअली 12 मंथ और लेस, और ये 12 माह या इससे भी कम अरसे के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमने इसको हाफ चैप्टर को हमने इसको पढ़ लिया, इसको अच्छे से रिव्यू करें, और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये इसको मुकम्मल करवा दूंगा, तो ये चैप्टर आपका ये भी मुकम्मल हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से जो है आप देखें। कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, यू पीपल हैव माय नंबर, और आप इसमें गूगल में भी आप जो है क्लासरूम में भी क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं मेरे लिए, मैं आपको फौरी आंसर करूंगा जो है वो। और कोशिश करें कि आज तो थोड़ा सा ये कनेक्टिविटी का इशू आ गया, वरना ये जो लाइव क्लासेस में क्वेश्चन आंसर होता है उससे ज़्यादा आप जो है वो बेहतर तौर पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।